श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भक्ति और साधना का असली रूप मन और आत्मा से जुड़ा होता है, ना कि बाहरी रूप या भेष से। इसको समझना होगा। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि साधु बनने के लिए हमें विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने की जरूरत होती है, जैसे भगवा, चादर या अन्य धार्मिक कपड़े। आपको बता दूं कि साधु का वास्तविक रूप बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा की अवस्था से होता है। साधु वह होता है जो अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति, साधना और ध्यान में लीन रहता है। अगर आप अपने जीवन में सच्चे दिल से भगवान का भजन और नाम जप करते हैं, तो आप बाहरी रूप से साधु नहीं भी दिखते हैं तो भी आप असली साधु हो सकते हैं। भजन या नाम जप केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध को गहरा करें। अगर भजन का केवल दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं। भजन केवल भगवान से आत्मिक संबंध बनाने का माध्यम है और यह आपके दिल से भगवान तक पहुंचना चाहिए। जब आप भजन या नाम जप करते हैं तो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, ना कि किसी प्रदर्शन के रूप में। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो उस नाम में शक्ति होती है। अगर हम उस नाम को पूरी श्रद्धा और प्रेम से लेते हैं तो वह नाम हमारी आत्मा से जुड़ता है और हमें परमात्मा के करीब लाता है। लेकिन अगर हम इसे केवल दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं तो वह नाम हमारी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाता। कलयुग में माया का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। हमें अपनी साधना में लगातार ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत सारी बाहरी चीजें हमें भटका सकती हैं। इस युग में बाहरी वस्तुएं, भोग और भटकाव भक्ति के मार्ग को कठिन बना देती हैं। इस प्रकार की माया से बचने के लिए हमें अपनी साधना को सच्चे मन से करना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से भजन करेंगे तो माया हमें भ्रमित नहीं कर पाएगी और हम अपने लक्ष्य अर्थात भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो पाएंगे। यह संदेश यह भी बताता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। इंसान के रूप में हमें भगवान के नाम का जप करना है, ध्यान करना और भजन करने का अवसर मिला है। यह अवसर अन्य प्राणियों को नहीं मिला। इसलिए इस जीवन को का मोल तभी है जब हम इसका उपयोग ईश्वर को जानने और उसके साथ जुड़ने में करें। अगर इस जीवन में हम भजन और साधना नहीं करते तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य से चूक जाते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर से मिलना है। जब आप इस जीवन को भक्ति और साधना में व्यतीत करेंगे तो इस जीवन का सही मूल्य मिलेगा। भजन और साधना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। जब हम भजन करते हैं तो यह कोई त्वरित परिणाम देने वाली चीज नहीं। हमें समय लगता है और हमारे मार्ग में विभिन्न रुकावटें भी आ सकती हैं। लेकिन यदि हम लगातार धैर्य और शांति के साथ अपना कार्य करते रहते हैं तो भगवान की कृपा हम पर निश्चित रूप से होगी। इस प्रक्रिया में हमें सहिष्णुता की आवश्यकता है। कभी कभी हम यह महसूस हो सकता है कि भजन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा या माया हमें भटका रही है, लेकिन यह सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। अगर हम निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे तो एक दिन हमें परमात्मा का दर्शन होगा। भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निरंतर होती है। एक बार भजन शुरू करने के बाद इसे जीवन का हिस्सा बना ले। भक्ति को केवल कुछ समय के लिए ना करें, बल्कि इसे निरंतर रूप से जीवन में उतारे। जब भजन में निरंतरता होती है तो वह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। भगवान के नाम का जप एक साधन है और इसे निरंतर करने से हमारी आत्मा में पवित्रता आती है। जब हमारी आत्मा पवित्र होती है तो भगवान के दर्शन संभव होते हैं। भगवान की भक्ति और साधना का असली रूप हमारे मन, आत्मा और हृदय से जुड़ा है, ना कि केवल बाहरी रूप से। हमें बाहरी दिखावे से बचकर सच्चे दिल से भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग और सुख नहीं है, बल्कि भगवान को प्राप्त करना है। यदि हम निरंतर भजन करते हैं और धैर्य के साथ साधना में लगे रहते हैं तो अंततः
भगवान की कृपा से हम सच्ची भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। आज जो कथा या दास सुनाने जा रहा है वह हरियाणा से विक्रम जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका विश्वास बढ़ जाएगा। वही कथा या दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात और भक्त और भगवंत को जरूर देखें। विक्रम जी ने बताया, गुरु जी, नाम जप से बड़ी बाधा और संकट नष्ट हो जाते हैं। यह बात एकदम सत्य है। मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। गुरु जी, नाम जप ने तो मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को संभाल लिया है। जीवन में जो जो चमत्कार हो रहे हैं उसको देखते हुए मेरे घर वालों का विश्वास नाम के प्रति काफी बढ़ गया है। जब भी समस्या जीवन में आती है तो घर वाले कहते हैं, नाम जप करते रहो, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यह विश्वास सबके अंदर बैठ गया है। कलयुग में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। नाम जप से तो जीव भवपार हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। गलती हम करते हैं कि हमें संसार पर ज्यादा भरोसा रख रहता है, जबकि हमारा पूरा विश्वास केवल भगवान और उसके पावन नाम पर ही होना चाहिए। गुरु जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और साथ में आज मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके। मेरा नाम विक्रम है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। वैसे भगवान की कृपा तो हमारे ऊपर है। हमारा घर परिवार बहुत अच्छा है। कोरोना काल के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, किंतु 2023 से न जाने क्या हुआ, मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेरा दिल घबराने लग जाता था, जिसके कारण मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। रात में जब सोता तो बार बार नींद टूट जाती। एक एक डर सा बना मेरे जीवन में रहता था। गलत गलत ख्याल मेरे मन में आते रहते थे। पहले तो मैं सोचता था कि शायद दिमागी तनाव के चलते यह परेशानी आ रही है, किंतु जब यह परेशानी बढ़ने लग गई तो मुझको लगने लगा कि मुझको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मेरा चेकअप करवाया, उसके बाद दवाइयाँ दी और कहा कि दवाइयाँ समय पर खाते रहना, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर के कहने अनुसार करना शुरू कर दिया। जब तक दवाई खाता रहता तब तक तो ठीक रहता, किंतु उसके बाद से मुझे वही शिकायत फिर से शुरू हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था तो डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने दवाई बदल दी, किंतु उसका भी वही हाल हुआ कि कुछ नहीं हो रहा था। रात रात जगने के कारण मुझ में चिड़चिड़ापन आने लगा। तबीयत खराब होगी तो हम डॉक्टर के पास ही तो जाएंगे ना। अगर वहां जाकर भी कुछ हासिल ना हो तो हम कहाँ जाएं? मेरे मन में यही ख्याल आते थे। एक दिन की बात है, मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था तो देखते देखते राम नाम के प्रताप का एक वीडियो मेरे सामने आया। मैंने वो वीडियो देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे, जिसके बाद मुझको लगने लगा कि मुझको भी गुरु जी से एक बार तो बात करनी चाहिए कि जब सबके जीवन के अंधेरे नाम जप से दूर हो सकते हैं तो हमारे जीवन के अंधेरे भी जरूर दूर हो जाएंगे। मैंने जिसके बाद आपको कॉल किया। आपसे बात होने पर मैंने अपने कष्टों के बारे में आपको बताया तो आपने कहा, रोगों का इलाज होता है, भोगों का कोई इलाज नहीं होता। हमारे जीवन के संकट केवल भगवान के पावन नाम को लेने से ही दूर हो जाते हैं। डॉक्टर की दवाई जो काम नहीं करती वह नाम जप के प्रभाव से काम करने लग जाती है। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। गुरु जी, जिस तरह आपने मुझको समझाया तो मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मुझको लगने लगा कि जल्द ही मुझे इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मेरा प्रयास रहता था कि मेरा नाम जप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मेरा नाम जप शुरू होने के बाद मुझको अच्छा लगने लगा। मैंने अपना डॉक्टर फिर बदल दिया। मैंने सोचा कि डॉक्टर की दवाएं और नाम जप का प्रताप जब दोनों मिल जाएंगे तो मेरे जीवन की यह बीमारी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। यह मेरा विश्वास भी था, क्योंकि गुरुजी आप हमेशा कहते हैं कि अपने विश्वास को कम मत होने देना, निरंतर नाम जप करते रहना। मैंने वही किया। नाम जप की कृपा हो गई। मेरी जो बीमारी मुझको काफी महीनों से परेशान कर रही थी वह दूर हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हो गया। गुरुजी, उस दिन के बाद से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया।
मुझको लगने लगा कि जीवन में चाहे जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाएं, जब तक हम नाम जप करते रहेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। यही कारण है कि नाम जप तब से निरंतर चल रहा है। गुरु जी, यह सब आपके दिए नामदान का ही परिणाम है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझको नामदान दिया। गुरु जी, बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, जिससे जीवन में कभी भटकूं नहीं। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि प्रारब्ध ने किस्मत में चाहे जो लिख दिया हो, अगर हम भाव और विश्वास के साथ नाम जप करते जाएंगे तो किस्मत का लिखा भी बदल जाता है। तभी तो यह दास कहता है, मन के सभी संशयों को मिटाकर केवल नाम जप करेंगे तो कल्याण कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।